हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो हमने अल्फ़ाबेट ए से सेशन अभी देखिए बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे हैं करने को, ए से बहुत सारे हैं। पर अभी हम अपना बेस बिल्डअप कर रहे हैं, हम अपना बेस बना रहे हैं ताकि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और टर्म्स जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं उन्हें समझ सके। तो पहले एक बेस बना लेते हैं। तो ए से हमने बेसिक कर लिया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बी। अल्फ़ाबेट बी से करेंगे। तो हियर आर सम वर्ड्स, सो लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट बहुत ख़राब आ रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट बहुत गंदा है, उसे इम्प्रूव करिए। चलिए देखते हैं। पहला है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, BENE। एक सेकेंड। पहला है बेनेवोलेंट, BENEVOLENT। मतलब दयालु, उदार व्यक्ति, जो बहुत परोपकारी होता है ना, परोपकारी आदमी, जो समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, भला करता है लोगों का, भला करने वाला। वैसे आज के टाइम में लोग कम हैं ऐसे, लेकिन फिर भी हैं, तभी बैलेंस बना हुआ है, वरना बहुत चीज़ें बिगड़ जाती। बेनेवोलेंट, ठीक है। ही इज़ नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर। वह अपने परोपकारी वाला स्वभाव के लिए जाना जाता है, दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता है, ठीक है। और करते हैं। द बेनेवोलेंट, द बेनेवोलेंट किंग हेल्प्ड द पुअर। मतलब जो परोपकारी राजा था उसने गरीब की मदद की, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये आदमी है, इस बच्चे की हेल्प कर रहा है। ये परोपकार का काम है कि ये आदमी दयालु है तभी तो कर रहा है, वरना आजकल तो लोग लूट ले अपने घर वालों को। तो ये तो फिर भी सोसाइटी के लिए कोई क्या करता है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा इंसान है जब भी इसकी हेल्प कर रहा है। सेकंड, बायनियल। बायनियल, BANNIAL। बायनियल मतलब कि हर 2 साल में होने वाला, ठीक है। कोई चीज़ें जब 2 साल पे होती है उसे बायनियल कहते हैं। एवरी 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स, जो 2 साल पे एक बार होता है उसे कहते हैं बायनियल, ठीक है। द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज़ हेल्ड बायनियली। मतलब जो ट्रस्ट है उसकी मीटिंग 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। और देखते हैं। द बायनियल स्पोर्ट, द बायनियल स्पोर्ट मीट will be held next year, will be held next year। मतलब कि जो द्विवार्षिक खेल प्रतियोगिता होती है वो अगले वर्ष आयोजित होगी, 2 साल में एक बार होने वाला। थर्ड, बिलेटेड, BELATED। आप लोगों ने सुना होगा बिलेटेड के बारे में, बोलते हैं ना भाई सॉरी यार लेट हो गया, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। मैं देर से, विलम्ब हो गई, मुझे पता नहीं था, सो मैंने विलम्ब कर दिया, ठीक है। तो देर से होना, विलम्ब होना। ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट। मतलब उसने जो पेमेंट किया था, जो उसने पैसा दिया था, थोड़ा लेट हो गया, इसलिए उसके लिए वो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है। यहाँ पे दिया हुआ है देर से, विलम्ब से, ठीक है। ही ऑफर्ड अ
बिलेटेड अपॉलजी, अपॉलजी मतलब उसने क्या किया, देर से ही एक माफ़ीनामा, मतलब सॉरी यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे ये रहा, उसने देर से ही लेकिन माफ़ी मांगी, देर से माफ़ी मांगी। ठीक है, तो बिलेटेड का मतलब क्या होता है, बिलेटेड का मतलब होता है देर से या विलंबित। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल। बिगाइल का मतलब क्या होता है, बहकाना, धोखा देना, चीट करना, चीट होता है, डिल्यूड होता है। ठीक है, चीट करना, डिल्यूड होता है, इसका मतलब होता है कोई किसी को चीट करे। डोंट बी बिगाइल्ड बाय द प्लेजेंट मैनर्स ऑफ हिपोक्राइट्स, मतलब पाखंडियों से बेवकूफ़ ना बने, जो उनके चीज़ों को देख के बहुत, जैसे ना कोई कोई बहुत आपका चाटुकार होता है। अगर कुछ देखो, एक बात इंसान का नेचर समझना, कोई अगर आपके हर हाँ में हाँ मिलाता है, कोई हमेशा आपको सपोर्ट करता है, हर बात पे सपोर्ट करता है, गलत होने सही होने पे, समझ लो कि वो आपको कहीं ना कहीं इज ट्राइंग टू बिगाइल यू, आपको धोखा दे रहा है, बहकावे में रख रहा है, वो अपना एक फेक नेचर दिखा रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, वो है नहीं। ठीक है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर कोई आपके गलत में भी हाँ और सही में भी हाँ है, इट मीन्स कि वो अपने काम मतलब अपना मतलब पूरा कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है, वो आपका अपना सगा है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही होगा कि जो अच्छी बातें हैं ना पाखंडियों की, उससे थोड़ा सा आप लोग बच के रहा करो। नेक्स्ट है शी बिगाइल्ड him into trusting her, into trusting her, शी बिगाइल्ड हिम इंटू ट्रस्टिंग है, मतलब उसने उसे फुसलाकर अपना विश्वास दिला दिया कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत सही है, देखो। तो यह है ना, ये हाथ जोड़ कर कितना मासूम चेहरा बना करके बच्चे को बेवकूफ़ बना रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा इंसान अगर है तो उससे सावधान रहा करो। चलो, बिहोव, बिहोव का मतलब होता है शोभा देना, योग्य होना, उचित होना, उचित होना। ठीक है, कोई चीज़ सूटेड टू बी फिट, यानी कि उपयुक्त है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, उस लायक है कि नहीं। इट डज नॉट बिहोव आवर पॉलिटिकल लीडर्स टू बिरेट वन अनदर फॉर फेलियर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। ये हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं या नेता हैं, उनको शोभा नहीं देता है कि इकोनॉमी के, यानी अर्थव्यवस्था जब खराब हो गई, फेल हो गई, तो एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहें। वैसे वही होता है, दोषारोपण ही होता है, लेकिन ये गलत है, ये अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि शोभा नहीं दे रहा है ये नेचर। अब देखिए एक और, इट बिहोव्स द गवर्नमेंट it behoves the government to act quickly, यानी कि सरकार के लिए शीघ्र कार्य करना आवश्यक है, उचित है, ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों सेम हो गया है, बिहोव। ठीक है, ये वाला 5 हो गया आपके। चलो एक बार रिकॉल करते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, उदार व्यक्ति, जो लोगों के काम आए, समाज के काम आए। ठीक है, जैसे कि वो अपने दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता है, ही इज़ नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर। बायनियल मतलब कि 2 साल में एक बार होने वाला। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है जो 2 साल में एक बार होता हो, वही बोल रहा है, द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज़ हेल्ड बायनली, 2 साल में इनकी जो मीटिंग है एक बार होती है। बिलेटेड का मतलब होता है विलम्ब से, देरी से। ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, वो अपने मतलब कि पेमेंट करना था पर देर हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, माफ़ी मांगता है। बिगाइल मतलब होता है बहकाना, किसी को धोखा देना। तो डोंट बी बिगाइल्ड बाय द प्लेजेंट मैनर्स ऑफ हिपोक्रेट्स, सिंपल सी बात समझ लो, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे इंसान पे भरोसा मत करो, कोई अच्छा नहीं है। ज़रूरत से अगर कोई अधिक अच्छा और स्वीट बनता है तो सावधान हो जाओ,
क्योंकि पता है वो उसका रियल नेचर नहीं है। वही कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं वो एक पाखंडी इंसान है, पाखंडी है, कुछ उसका कुछ हिडन मोटिव्स है, हिडन मोटिव्स है। क्योंकि अगर किसी को गुस्सा ही नहीं आता, या कोई बहुत हमेशा हंसता रहता है, या कोई बहुत ही ज़रूरत से अधिक अच्छा है, तो पाखंडी है, मक्कार है, चोर टाइप इंसान है, उससे बच के रहो। बिहोव मतलब योग्य होना, शोभा देना, ये चीज़ें। जैसे बोलें कि इट डज़ नॉट बिहोव आवर पॉलिटिकल लीडर्स टू बिरेट, मतलब इसका डांटना होता है। इसका मतलब वन अनदर फॉर फेलियर्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, ये हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र में अगर कुछ चीज़ें फेल हो गई, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है, तो हमारे नेताओं को शोभा नहीं देता है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं, डांटें, डपटें, लड़ाई करें, ठीक है, शोभा नहीं देता है। ये हो गया आपके 10 वर्ड्स, सॉरी 5 वर्ड्स, ठीक है, इसको आप करो। मैं एक चीज़ लाने का सोच रहा था, पैसेज, पर जिस हिसाब से रिस्पॉन्स है मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा मेरा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बिज़ी हो गए, थोड़ा सा रील्स वगैरह भी देखना होता होगा, ठीक है। तो सोच रहा था इन चीज़ों को, क्योंकि एक द हिंदू पेपर है, बता दूं कहाँ से लाने का सोच रहा था। द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें एक सेक्शन एक आता है, नो योर इंग्लिश। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए होते हैं, पैसेज के फॉर्म में होता है। तो सर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, इससे चीज़ें अच्छी होंगी। पर देखता हूँ जिस हिसाब से आप लोग का रिस्पॉन्स है ना, हद से ज़्यादा गंदा है, बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मतलब यही क्या ही बोला, छोड़ो, देखते हैं। अगर रिस्पॉन्स करोगे तो ये चीज़ें लेके आएंगे, वरना देखा जाएगा फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय।